क्या हम हमेशा उन्हीं लोगों के भरोसे रहे जिन्होंने हमें सबसे ज्यादा दुख दिया? और क्या उन दर्दनाक पलों में भी, जहां उम्मीद की कोई किरण नजर ना आए, एक छोटी सी माफी, एक छोटा सा रास्ता हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है? ये कहानी है सियान भाई की। एक ऐसे व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने इकलौते भाई वजीर और बहन रानिया को बचाने के लिए एक खतरनाक जाल बुनता है। एक ऐसे जाल में जहां खतरा अपनों के करीब से मंडराता है और हर मुस्कान के पीछे छिपे हैं गहरे राज। लाहौर की सड़कों से लेकर एक गुमनाम गेस्ट हाउस तक ये सफर हमें उन किरदारों से मिलाता है जो अनिश्चितता और धोखे के भंवर में फंसे हैं। एक रहस्यमयी लाला की तलाश जो अपने बेटे के कातिल को ढूंढ रहा है, इस कहानी में और भी गहरा मोड़ लाती है। कहानी की शुरुआत ही आपको एक अनजाने खतरे की ओर खींच लेती है। सियान भाई अपनी बहन रानिया को समझाते हैं कि उसे वजीर से अलग रहना होगा। क्यों? क्योंकि वलीद की फैमिली से कोई आ गया तो दूसरे को ढूंढने में उसे वक्त लगेगा, मुश्किल होगी। ये खतरा क्या है? रानिया को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल कौंधता है, ये किस खतरे की बात कर रहा है? सियान उसे टालने की कोशिश करता है, कहता है कि ये उसकी पर्सनल बात थी। वहीं एक मेहमान का आगमन होता है जिसे सर आंखों पे बिठाया जाता है, लेकिन ये मेहमान जो काम में बिजी होने का बहाना बनाकर निकल जाता है, उस अनजाने खतरे की एक और कड़ी है। रानिया और वजीर का ये सोचना कि वे इस खतरे की वजह से अपनी जिंदगी मुश्किल में डाल रहे हैं, हमें कहानी के दिल तक ले जाता है। रानिया की मार्मिक पुकार, अभी अगर वो मुझे मार भी दे मुझे कोई दुख नहीं होगा, आप लोग के पास अभी भी वक्त, वजीर को अपने पास रखें, मुझे जाने दो। ये बयान उनके अंदर के गहरे दर्द और बेबसी को दर्शाता है। लेकिन यहीं पर कहानी एक नया मोड़ लेती है, जब एक महिला जिसकी अपनी जिंदगी भी मुश्किलों से भरी रही है, रानिया को हिम्मत देती है। वो अपनी मां के बिछड़ने का दर्द, अपने पिता की उपेक्षा और भाई की मौत के सदमे को बयां करती है। हर इंसान एक जंग लड़ा है जो उसकी अपनी है। ये शब्द सिर्फ रानिया के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए है। फिर आता है एक ऐसा पल जब लाला, एक सख्त मिजाज शख्स, अपने बेटे के कातिल को ढूंढने के लिए बेताब है। वो गेस्ट हाउस के मालिक पर दबाव डालता है, सीसीटीवी फुटेज मांगता है। मुझे 2 दिन के अंदर अंदर वो लड़का और लड़की चाहिए और तुम्हारी खैर नहीं है। ये सीधे सीधे इशारा करता है कि गेस्ट हाउस में जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं था। और इस तलाश के बीच हमें पता चलता है कि अस्कर, जो शायद लाला का ही आदमी है, किसी टारगेट एक्विजिशन इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है। क्या ये सब एक दूसरे से जुड़ा है? कहानी का वो हिस्सा जहां रानिया अपने अतीत के बोझ से जूझ रही है, दिल को छू जाता है। मैं बहुत बुरी बेटी हूं, बहुत बुरी बहन हूं। उसका पश्चाताप, अपनी मां को आखिरी बार न देख पाने का अफसोस और भाई से झगड़े की यादें उसे अंदर तक तोड़ देती हैं। लेकिन यहीं पर एक दोस्त उसका हाथ थामता है, उसे खुद का सम्मान करने की हिदायत देता है। यू नीड टू रिस्पेक्ट योरसेल्फ। अपनी इज्जत की जंग अपने अंदर से शुरू करो। ये एक शक्तिशाली संदेश है कि भले ही दुनिया आपके खिलाफ हो, सबसे बड़ी लड़ाई खुद के भीतर ही जीती जाती है। ये सब क्या है? एक तरफ अपने बच्चों को बचाने की जद्दोजहद, दूसरी तरफ बदला लेने की आग, एक रहस्यमयी लाला जो किसी भी हद तक जा सकता है, और बीच में फंसे वो 2 बहन भाई जिनका कोई पता नहीं। क्या ये सिर्फ एक हत्या का बदला है या इसके पीछे कोई गहरा षड्यंत्र है? मेरी भविष्यवाणी है कि लाला का असली मकसद कुछ और ही निकलेगा, जो रानिया और वजीर के गायब होने से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। और शायद टारगेट एक्विजिशन इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल सिर्फ दुश्मनों के खिलाफ ही नहीं बल्कि अपने ही लोगों को ठिकाने लगाने के लिए किया जा रहा है। अंत में ये साफ है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वो घर जहां यादें बसती हैं, क्या वो हमेशा हमें रोके रखेगा या हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देगा? सर, इस डिवाइस की मदद से हम दुश्मन को ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। लोड मोटर फायर। वेल डन असफंद।